नमस्ते। आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साक्षी। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ और हमारा चैप्टर चल रहा था नेताजी का चश्मा, जिसका लेखक परिचय और पाठ परिचय हम कर चुके हैं। अब हम आगे करने वाले हैं, यानी हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी हालदार साहब एक व्यक्ति का नाम है जो एक कस्बे से हर 15वें दिन अपनी कंपनी के सिलसिले में गुजरते थे। यानी कंपनी के कोई कामकाज के सिलसिले में उन्हें उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है? गांव से विकसित रूप और शहर का छोटा रूप, या नगर जो होता है हम उसे कस्बा कहते हैं। तो वहाँ कुछ पक्के मकान भी देखने को मिलते हैं। एक बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो। ठो का मतलब होता है जगह। ठो का मतलब क्या होता है? जगह। नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी अब एक छोटी सी नगर की बात हो रही है जिसे हम कस्बा कहते हैं। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना है और 2 ओपन एयर सिनेमा घर है। एक ठो यानी एक जगह नगर पालिका भी है, और नगर पालिका जहाँ पर है वो अपने नगर के विकास के काम करती ही रहती है। तो यहाँ पर भी नगर के विकास के लिए वो क्या कर रही है? कभी पक्की सड़क बनवा रही है, कभी पेशाब घर बनवा रही है, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा रही है, और कभी लोगों के लिए कवि सम्मेलन का भी आयोजन करती है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। तो आपको तो पता है, हमारे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो, इनके चुनाव होते रहते हैं, इनके अधिकारी बदलते रहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं। तो यहाँ पे भी एक उत्साही बोर्ड आया था जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था? वहां पर नए नए निर्माण कार्य करवाए थे, और उसी निर्माण कार्य में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मुख्य चौराहे पर प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी मूर्ति के बारे में। बल्कि पूरी मूर्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मूर्ति का छोटा सा हिस्सा है, उसके बारे में इसको लिखा गया। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह का मतलब क्या होता है? उलझन से चिट्ठी पत्र यानी पत्र व्यवहार में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी अब सोच तो लिया कि चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा होगी। अब हमारे देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं है, हो लगता है ऐसा। या फिर क्या था कि मूर्ति की लागत, उन्होंने जो बजट तैयार किया था उससे ज्यादा बजट की मूर्ति बन रही थी। तो और इसी समय क्या थी कि उनकी शासन अवधि समाप्त होने वाली थी। तो ऐसे उलझन का काम था कि हमने विचार तो कर लिया, अब लोग क्या कहेंगे कि हमने कार्य भी नहीं करवाया। तो उस काम को पूरा करने के लिए किसी स्थानीय मूर्तिकार को ही ये काम दे दिया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब क्या हुआ कि काम तो पूरा करवाना ही है, तो स्थानीय कलाकार नहीं मिला। तो हाई स्कूल के एक टीचर, कौन से? ड्राइंग टीचर, उन्हीं को ये काम दे दिया गया।
और उन्होंने भी क्या आश्वासन दिया, क्या विश्वास दिलाया कि 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर मैं आपको दे ही दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की है। संगमरमर पत्थर का प्रकार है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं, बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम, कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ऐसे नारे याद आने लगे। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात की है। तो कौन सी जयंती थी? 175वीं जयंती पर उनके जन्म दिवस को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस को। और उनकी जो मृत्यु दिवस है उसको जापान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें नेताजी के बारे में भी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रमुख नेताओं में आते हैं। तो उनकी जैसे ही प्रतिमा को देखा गया तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे जोश वाले नारे हमें याद आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। सराहनीय किसे कहते हैं? जिसकी हम प्रशंसा कर सके, यानी प्रशंसा के योग्य। केवल एक चीज की कसर रह गई थी। कसर यानी कमी। अब मूर्ति में कौन सी कमी थी? जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब मूर्ति तो पूरी पत्थर की और चश्मा हम जैसे मनुष्य पहनते हैं वैसा चश्मा, तो देखने में अजीब सा लगेगा, वो खटकेगा भी। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया, यानी गौर करके देखा। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान थी, यानी ये हलचल थी। ऐसा क्यों? हम कुछ अजीब सी चीज देखते तो हमें क्या होता है, हम उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो हालदार साहब के मन में भी ऐसी ही मुस्कान आई और उनके मुंह से क्या निकला? वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी मूर्ति तो पत्थर की बना दिया और चश्मा ओरिजिनल बना दिया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी विचार करते करते एक निर्णय लेना था, निष्कर्ष पर पहुंचना था। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक का यह प्रयास सराहनीय है। कौन सा प्रयास? कि चश्मा मूर्ति को लगाया गया, वो भी ओरिजिनल। अगर हो सकता है मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया है, तो देशभक्ति की भावना उस चश्मे के माध्यम से नजर आ रही है। कहा जाना सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज हो गई है, यानी एक भावना छुपी हुई चश्मे के पीछे। भले मूर्ति का रंग, रूप, कद काठी कैसे भी है, लेकिन नेताजी चश्मा लगाते थे, मूर्ति पर मूर्ति का चश्मा लगाना भूल गया। तो यहाँ पर क्या था कि वहां के लोगों की भावनाएं जो थी वो नेताजी को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे। उसी भावनाओं की कद्र की जाती है। तो उस भावना की इस प्रकार से कद्र देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि देश में आज भी देशभक्ति जीवित है। वरना कुछ लोग तो देशभक्ति को मजाक के रूप में लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, सब लोग स्वार्थी हो गए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब नई चीज थी ना, तो नई चीज की तरफ हमारी आंखें खुद ब खुद चली जाती है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब दूसरी बार आए, देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, मन में हलचल बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उनके मन में विचार आया कि अरे वाह, मूर्ति ने चश्मा बदल दिया। तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब उनकी आदत सी हो गई थी, जितनी बार कस्बे से गुजरते उस चश्मे को जरूर देखते। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतूहल दुर्दम्य हो गया, यानी बहुत दुख दे रहा था, उनके मन में एक हलचल थी। हलचल किस चीज की? कारण जानना चाहते थे वे कि क्या कारण है
कि ये मूर्ति रोज रोज चश्मा बदल देती है, और ये कारण जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे और बहुत मन में हलचल उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्या भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा होता, पान वाला है, खुद की दुकान है, खुद खूब पान खाता है। वो एक काला मोटा खुश मिजाज यानी हमेशा खुश रहने वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चमक आ जाना। तो जैसे ही प्रश्न सुना उसने, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसकी तौंद थी, मोटा था, तौंद जैसे भी मोटा व्यक्ति हिलेगा उसकी तौंद तो हिलेगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी अपने दांत दिखाए और बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अब उसने तो कह दिया कैप्टन चश्मे वाले करता है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति को क्या पता कि वो क्या करेगा। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, यानी मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों, क्या कारण हो सकता है कि वो चेंज करता है। कोई गिराक आ गया समझो, यहाँ गिराक यानी ग्राहक, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार बात चेंज शब्दों को रूप भी कर देते हैं। ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से यानी कहाँ से लाएगा, किधर का मतलब क्या हो गया, कहाँ। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया, यानी उस जगह पर दूसरा चश्मा रख देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। आपके पीछे प्रश्न दिया हुआ है कि कैप्टन चश्मा क्यों बदलता है और उसको कैप्टन क्यों कहते हैं। बल्कि आहत करती है, आहत यानी दुख पहुंचाती है। आहत का मतलब क्या होगा, दुख। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, यानी वो इतना श्रद्धा का भाव रखता है उनके प्रति कि उनको ऐसा लगता है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है तो शायद उनकी आंखों को तकलीफ हो रही होगी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, यानी अपनी छोटी सी दुकान में से गिने चुने फ्रेम है उसमें से एक फ्रेम निकालता है और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार, दरकार यानी जरूरत है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः ऐसा लगता है कि शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है, क्योंकि नेताजी का चश्मा उतारा है तो क्षमा तो मांगेगा। अब आज हम किसी की वस्तु लेते हैं तो उससे परमिशन लेते हैं, लेकिन मूर्ति है तो उससे क्षमा मांगता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, आइडिया, क्या आइडिया है, यानी अब हालदार साहब को लग रहा है कि वाह मस्त आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, यानी क्यों जरूरत पड़ती है रोज रोज नए चश्मे की, उनका खुद का भी तो चश्मा होना ही चाहिए। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पान की दुकान है, लगातार चश्मा सॉरी पान खाने की आदत रहती है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। फिर नए प्रश्न को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने फिर पीक ठोकी। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ये भी एक मजाक की बात थी कि चश्मा, मूर्ति तो बना दी लेकिन मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना, जो कमी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं वापस।